अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम कियानी। साकिब बशीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अहम तरीन समातों से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। पिछले कुछ अरसे में, बल्कि काफ़ी ये साल डेढ़ साल में अदालतों को भी समझ नहीं आ रही थी कि उनके अहकामात के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उससे पहले कोई ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद नहीं थे कि अदालत कोई हुक्म दे और उस पर अमल दरामद ना हो। लेकिन जब यके बाद दीगरे ये सिलसिला शुरू हुआ तो जजेस भी बड़े परेशान दिखाई दे रहे थे, हैरान दिखाई दे रहे थे कि उनके ऑर्डर्स के साथ हो क्या रहा है। लेकिन अब वो बाजी पलट गई है और जजेस एक बार फिर से अपने अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए बड़े फ्रंट फुट पे दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने जब से तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशंस और SHO को सजा सुनाई है, उसके बाद से तो इस चीज़ में ज़रा तेज़ी आ गई है। तो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ ने यह ऑर्डर किया था कि अलामा नासिर अब्बास और उसके अलावा PTI रहनुमाओं शहरयार अफरीदी, शानदाना गुलजार और दीगर जो थे उनकी मुलाकात कराई जाए। अलग अलग पिटीशंस थी, उन पर अहकामात थे, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। शायद यही सोचा गया कि इससे पहले जिस तरह अदालती अहकामात पर अमल नहीं होता था और फिर भी बचत हो जाती थी, उसी तरह का सिलसिला हो जाएगा। लेकिन अब की बार अदालत ने बड़ा स्ट्रिक्टली इस पर स्टैंड लिया है और आज जितनी भी अदालत के सामने बातें रखी गई हैं वो बज़ाहिर मुतमईन नहीं कर सकी। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब साहब, अदालत ने कहा पीर को मुलाकात कराएं, कॉन्सेंट दे दी गई सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की तरफ से, लेकिन पीर को जब अलामा नासिर अब्बास गए तो उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। बहुत लाइट नहीं लिया गया। आज अदालत ने भी कहा है कि आप इस मामले को बहुत लाइटली ले रहे हैं। लाइट तो मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा लाइट आप कह रहे हैं। 7 घंटे उनको वहाँ पे इंतज़ार भी करवाया गया है और राजा साहब जो है वो काफ़ी एजड हैं, बड़ी उम्र के हैं और वो अदालती ऑर्डर लेकर फिर रहे थे। असल मसला ये होता है कि अदालतों को भी ये चाहिए और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को भी ये चाहिए कि एक लाइन ड्रा करें, क्योंकि अदालती ऑर्डर्स को लेकर हमने पिछले दिनों देखा ये राजा नासिर अब्बास साहब, इसके अलावा फैसल जावेद, इसके अलावा और जो फरदौस शमीम नकवी थे, चंदाना गुलजार, ये सारे अदालती ऑर्डर्स वहाँ पे मतलब स्टैंप लगी हुई है, ऑर्डर मौजूद है। तो उस अदालती ऑर्डर्स को अगर मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में कहूँ तो सुप्रिटेंडेंट जेल साहब जो है रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं। और उन्होंने रीज़न, बहरहाल उन्होंने जो रीज़न दी उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन अदालतें उसको कैसे देख रही हैं इस पर बात करना ज़रूरी है। उन्होंने रीज़न दी है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इस वजह से ये मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। लेकिन कल जस्टिस अरबाज मोहम्मद ताहिर साहब ने ये कहा था कि ये जो शेर अफजल मरवत हैं, इसके अलावा जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर हैं, कौमी असम्बली के मेम्बरान हैं या जो फेमिलियर चेहरे हैं, इनको आप जो है वो मुकम्मल चेक करके तो अंदर चेकिंग के बाद जाने दें। मतलब अगर कोई थ्रेट है डेफिनेटली उस पर भी उसका भी तदारुक ज़रूरी है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इनको चेक करके अंदर जाने दें। फिर आज जो जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ ने भी यही कहा, आगे चली गई। वो 2 कदम आगे जाकर उन्होंने ये कहा है कि मतलब, और बात भी लॉजिकली बनती भी ये है कि इस हाई कोर्ट में अगर सिक्योरिटी थ्रेट हो तो हाई कोर्ट बंद हो जाएगी, अगर पार्लियामेंट में सिक्योरिटी थ्रेट हो तो पार्लियामेंट बंद हो जाएगी। ये मुलाकात जो कैदी की अपने वकील के साथ मुलाकात है, ये फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप इसकी एट द कॉस्ट ऑफ दिस राइट आप ये नहीं कह सकते कि सिक्योरिटी थ्रेट है और उसके लिए हम इकदाम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट है और बहुत सारे इदारे हैं, ये तो आप नहीं कह सकते। अब किसी वकील ने किसी जो मुलजिम है वहाँ पे या मुजरिम है, कैदी है, उसके केसेस चल रहे हैं मुख्तलिफ अदालतों में, उसके वकील ने मिलना है, मुशावरत है, उसने कोई डायरेक्शन देनी है, 100 मतलब मामलात होते हैं। तो हर चीज़ आप रोक राख के जी बंद कर दें जी सारी चीज़, तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें बंद करना तो हल है ही नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि कोई सिक्योरिटी मेजर्स ऐसे ले सकते हैं कि उसमें जो SOPs हैं सिक्योरिटी चेकिंग के, उनमें मजीद सख्ती लाएं। जी बिल्कुल। आप लोगों को जो सामने नहीं खड़े होने दे रहे, ठीक है, आप 1 किलोमीटर दूर खड़े होने दे रहे हैं, कोई मसला नहीं, वहाँ से आप लोगों को लाएं, मुकम्मल उनका चेकिंग करें, जो चीज़ें वो नहीं ले जा सकते उनको बाहर रखने दें। फिर 3 चेकिंग पॉइंट्स हैं अडयाला जेल एंट्री के लिए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये तो चीज़ अदालतें माने की भी नहीं। फिर एक और बात ये है कि जब अदालती ऑर्डर्स मौजूद हैं, उन अदालती ऑर्डर्स को ना फॉलो करना मेरा यह ख्याल है कि अदालतों की भी बेतुकीरी है। अदालतें इसलिए, जैसे समन रफत इम्तियाज़ भी और दीगर दूसरी अदालतों भी, वो भी इसीलिए गुस्से भी हो रही हैं और शदीद बरहमी का इजहार कर रही हैं। ये कौन सा तरीकाकार है कि हमने ऑर्डर किया और आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। ऑर्डर जब ऑन फील्ड है उसको चैलेंज कर लें, चैलेंज हो के उसको अगर तो सस्पेंड करवा लें, कलअदम करवा लें, फिर तो ठीक है, लेकिन ऑन फील्ड है उस पर अमल भी ना हो, तो मेरा ये ख्याल है कि ये तो बेतुकीरी है।
हाँ, उन्होंने बड़ा लाइटली कहा एडवोकेट जनरल साहब ने कि अभी वो इंटरिम ऑर्डर था, तो जज साहिबा ने कहा कि आप क्या मतलब है, हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर को फ्लाउट किया जा सकता है। फिर ज़रा मजीद आगे वो गई और उन्होंने कहा कि ये बड़ा इजी वे आउट है कि आप कहते हैं सिक्योरिटी थ्रेट है तो जेल बंद कर दें, पूरी सिक्योरिटी थ्रेट है तो पूरे मुल्क का टेलीफोन नेटवर्क बंद कर दें। तो ये इलेक्शन डे पे भी कुछ ऐसा हुआ था, पूरे मुल्क में सिग्नल्स बंद कर दिए गए थे। तो इस तरह ज़रा जजेस अब थोड़ा सा आगे निकल के इस तरह के रिमार्क्स भी दे रहे हैं। कल भी हमें ऐसे कुछ रिमार्क्स नजर आए थे। जी कैन साहब, वही बात है ना कि ये असल में चलता आ रहा है मामला पिछले तकरीबन आप 1 साल से कह लें आप, ये चलता आ रहा है कि ये एक ट्रेंड बन गया है और इस ट्रेंड को ख़त्म करना ज़रूरी है। और जो लोग प्रोटेक्शन के लिए आते हैं, जो लोग अदालतों में आते हैं और कानून का रास्ता इस्तेमाल करते हैं कि हमने ये काम करना है, हमें इजाज़त दें या ना दें, अदालतें इजाज़त देती हैं, जमानतें देती हैं, तो अगर उनकी पैरवी नहीं होगी, उनकी खिलाफ वर्जी होगी और सरेआम खिलाफ वर्जी होगी, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो ट्रेंड्स आप देखें ना कि शांदाना गुलजार और शहरयार अफरीदी के MPOs के केसेस में वो क्यों कंटेम्प्ट हुई अपना DC साहब को। DC साहब ने 2 दफ़ा तो अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी की। अब तो DC इस्लामाबाद जो है, उनके वकील परसों कह रहे थे कि कंटेम्प्ट तो हुई ही नहीं है। हाँ, तो भाई आपने वो भी लाइट ले ड्यूरिंग प्रोसीडिंग 2 दफ़ा अनकंडीशनल अपॉलॉजी किस लिए की है? वो कोर्ट के सामने गए और उन्होंने कहा कि आप इस ऑर्डर को सस्पेंड कर दें क्योंकि ये सस्टेनेबल ही नहीं है। अगर कंटेम्प्ट नहीं हुई तो अनकंडीशनल अपॉलॉजी आपने क्यों टेंडर की? ये सवाल है ना। DC साहब के खिलाफ अलग, IG के खिलाफ अलग जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन और अगज़ैब, उनके खिलाफ आज भी मतलब पेंडिंग है या मेरे ख्याल रिजर्व है वो जजमेंट। इसके अलावा आप देखें तो ये सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल है, इनके खिलाफ 5 जो है वो कंटेम्प्ट चल रही हैं। आज के ऑर्डर में कोर्ट ने यह भी लिखवाया है जज साहिबा ने कि जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं राजा नासिर अब्बास, उन्हें अंदर जाने देने में सिक्योरिटी थ्रेट था, लेकिन 7 घंटे उन्हें जेल के बाहर खड़े रखा तब सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। ये असल में यही बात यही है ना कि वो उन्होंने लिखवाया और ये लिखवाना ज़रूरी भी था कि जिसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। अच्छा देखें, जो ऑर्डर हुआ है उस ऑर्डर को एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है अयाज शौकत साहब, वो नहीं उसका दिफा नहीं कर सके। उन्होंने कहा जी हमसे ये गलती हुई कि हम आपको वो नहीं बता सके कि इंट्रा कोर्ट एक अपील थी, उसमें डिवीजन बेंच का फैसला था अक्टूबर 2023 का कि मंगल और जुमरात को मुलाकातें हुआ करेंगी, उसके हवाले से अदालत को असिस्ट नहीं कर सके। फिर एक और असिस्टेंस थी, वो भी नहीं दे सके। तो मल्टीपल मतलब वो थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब अगली जो कंटेम्प्ट है वो शायद सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ हो। ज़ाहिर तो यही लग रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। तो नाज़रीन, आज की जो समातें थी उसमें अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि इस मामले को संजीदा लें। ऐसा लग रहा है कि आप इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, तो लेकिन ये बहुत संजीदा मामला है जैसे समर रफत इम्तियाज़ ने कहा है। तो इससे लगता ये है कि अब सुप्रिंटेंडेंट जेल भी आइंदा के लिए ऐसे इकदाम नहीं कर सकेंगे कि अदालत की तरफ से कोई ऑर्डर आए और उस ऑर्डर पर अमल दरामद ना किया जाए। और जैसे साकिब बशीर साहब ने कहा कि तौहीन अदालत का शो काज नोटिस भी एक हमें आता नज़र आ रहा है। हालात अगर आइंदा समात तक बदल ना गए, कुछ डेवलपमेंट ना हो गई, तो नाजरीन अब तक कितना ही हमें इजाज़त दीजिए। वीलॉग अच्छा लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।